अब थोड़ा सा जो है जिक्र करते हैं दीपक की लौ का, जो श्लोक का आखिरी शब्द है। निवात दीपवत, जैसे वायु से रहित स्थान पर दीपक जलता है, कभी बुझ नहीं सकता, ठीक ऐसे ही सब शरीरों से रहित, सब कामनाओं से वासनाओं से रहित तुम अपने आप को इस दीपक की लौ की भांति जलता हुआ देख लो। दीप की लौ की भांति हम ज्योतिषमान हो रहे हैं जगत में, बस तुम हो गए मुक्त। ये सारा प्रकाश हमारे ही तो स्वरूप का है, ये किसी और का प्रकाश नहीं है। सनलाइट, मूनलाइट, फायर लाइट, दीज लाइट्स आर डिपेंड ऑन मी। अब ये कितना कठिन काम है। सूर्य भी मेरी सत्ता से चमक रहा है, चंद्रमा भी, अग्नि भी, सब मेरी सत्ता से चमक रहे हैं। मैं वो परम ज्योति हूँ, मैं वो दिव्य ज्योति हूँ। और इसी को कहा श्री गुरु पद नख मण गण ज्योति, और सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। इस सच्चिदानंद स्वरूप ज्योति को तुम एक बार निहार लो। गीता में भी कोई श्लोक आया है, मुझे याद नहीं है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो परम ज्योति है वो इसी तरह है जैसे वायु रहित जो है दीपक जलता है। हाँ, यही शायद। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है कि ऐसे जलते हुए दीपक को हम अपना मैं नहीं समझ पा रहे। वो चाहते वही हो, ढूंढ वही प्रकाश रहे हो। इसलिए श्रुतियों में कहा मोक्ष कामास्य मोक्ष देव विभीषका। मोक्ष की कामना रखने वाले और मोक्षदायी साधनाओं से क्या करते हैं, भयभीत रहे। भय लगता है हमको सत्संग में जाने में, हाँ, इस सच्ची बात को स्वीकार करने में भय लगता है। क्यों लगता है भय? इसीलिए लगता है कि तुम निर्भयता को कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, निर्भयता को ढूंढते फिर रहे हो, हाँ, दृश्यों में, रूपों में। इसलिए श्लोक के प्रारंभ में कहा है रूप और दृश्य और शब्द से रहित इनकी उपेक्षा करते हुए अपने स्वरूप को पा जाओ, बस उसी का नाम निर्विकल्प समाधि, उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अज्ञान में न लौटने का अर्थ यही नहीं है कि हम व्यवहारिक जीवन में न आएंगे। शरीर से हम व्यवहार करते रहेंगे, किंतु वहाँ कहीं बंधन, कोई शौक, कोई भय नहीं रहेगा। इस बात को थोड़ा सा जो है इनके दृष्टांत से जो है समझ लो। कौन के? जगदीश के जो है कार्य से। सोना जो है, अंगूठी जो है वो सोने में लौट जाए। चेन तुम्हारी, हार तुम्हारा कहाँ लौट जाए? सोने में लौट जाए। अब बोल कितनी देर लगेगी लौटाने में? अगर अंगूठी लौट जाए तो फिर उस अंगूठी को चिंता रहेगी कि हमें कोई पहने, हमें कोई धारण करे, या हमें फिर जो है हार से डर लगता है। हार होता है, अंगूठी बिचारी क्या है। तो अंगूठी जहाँ लौट करके जाएगी उस तत्व का नाम क्या है? सोना है। और हार जहाँ लौट के जाएगा उस तत्व का नाम क्या है? तो सोना एक ही है कि जो है 4, 6, 10 है? ठीक इसी प्रकार से जितने भी शरीर हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, इन्हें लौट कर वापस कहाँ आना है? सच्चिदानंद स्वरूप में आना है। इसी का नाम निर्विकल्प समाधि है। ऐसी निर्विकल्प समाधि जब किसी को हो जाती है
और निरंतर बनी रहती है, वो फिर सहज समाधि का अधिकारी है। फिर वो सहज में अपने सच्चिदानंद स्वरूप को मैं करके समझने लगता है और वो मस्त हो जाता है। दुनिया के कोई काम बंद नहीं करता, सारे काम चलते रहते हैं, लेकिन वो अपने आप में मस्त होता है। इसलिए गुरु की इस वाणी के द्वारा हमें गुरु के स्वरूप में प्रवेश करना है। इसी को भजन के रूप में कहा गया। तुम्हारी ज्योति के सामने गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के सामने तुम्हारी ज्योति के सामने में गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के सामने में गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। मैं गुनते गुनते भी गुन गया हूँ। मैं गुनते गुनते ही गुन गया हूँ। अथाह दरिया में मिल चुका हूँ। अथाह दरिया में मिल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के सामने में गुरुदेव तुम्हारी ज्योति के सामने में गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के सामने गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। मैं खोज करते ही तुझको पाया। मैं खोज करके ही तुझको पाया। तुम्हारे पाते में तू गंवाया। तुम्हारे पाते में तू गंवाया। बना था जेवर हुआ हूँ सोना। बना था जेवर हुआ हूँ सोना। विवेक भट्टी पे गल चुका हूँ। विवेक भट्टी पे गल चुका हूँ। मैं खोज करते ही तुझको पाया। सभी शास्त्रों में उपनिषदों में कहा गया है अपने को खोजो। जब तुम अपनी मैं को खोजोगे तो मैं मिलेगी नहीं। कौन मिलेगा? वो मिलेगा जिसने ये मैं बनाई है। खोजना तो शुरू करो। तुम अपनी देह को अपना समझ रहे हो, जब खोजना शुरू करोगे तो कहोगे परमात्मा की कृपा से मिला है। मैं खोज करते ही तुझको पाया। और तुम्हारे पाते ही, और अगर परमात्मा की खोज करने में लग गए तो मैं और परमात्मा दोनों गुम। फिर कहीं क्या मिलेगा? तो उदाहरण दिया है कि बना हुआ था मैं जेवर, पता नहीं था कि मैं सोना हूँ। इसलिए मैं बना हुआ था शरीर और जीव। मुझे पता नहीं था कि मैं जीव शरीर ईश्वर कुछ नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ। आई बात समझ? मैं खोज करते ही तुझको पाया। मैं खोज करते ही तुझको पाया। तुम्हारे पाते में तू घुमाया। तुम्हारे पाते में तू घुमाया। बना था जेवर हुआ हूँ सोना। बना था जेवर हुआ हूँ सोना। विवेक भट्टी पे गल चुका हूँ। विवेक भट्टी पे गल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के
सामने में, तुम्हारी ज्योति के सामने में, गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। ज्यों दीप लो रवि में हो विलय, वो दीप ज्यों दीप लो रवि में हो विलय, ज्यों दीप लो रवि में हो विलय, ज्यों जागते स्वप्न हो प्रलय, ज्यों जागते सपना हो प्रलय, ज्यों सरिता जाके, ज्यों दीप लो रवि में हो विलय, ज्यों दीप हो रवि में हो विलय, ज्यों जागते स्वप्न हो प्रलय, ज्यों जागते सपना हो प्रलय, ज्यों सिंधु में सरिता जाहिले, ज्यों सिंधु में सरिता जागले, त्यों आप में मैं भी हिल चुका हूँ। त्यों आप में मैं ही मिल चुका हूँ। अब दीपक की लौ सूर्य में विलय होती है कि सूर्य के उदय होते ही दीपक की लौ का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अस्तित्व ही खत्म है। देख तो ज्यों दीप लो रवि में हो विलय, विलय का अर्थ ये नहीं है। जय बुद्धि साहब तुमने लय चिंतन हमें सिखा दिया, अब तो हम जो है बस जान गए। कहीं का जान गए, कहीं जान गए कि रूप किसमें लय हो गया, नेत्रों में, नेत्र काय में, मन काय में, ये सब लय हो गए। और सवेरे क्या कर रहे हैं, मनोमुखी काम कर रहे हो कि लय हो चुकी हो? समझ में बात आ रही? लय का अर्थ है अस्तित्व को समझ लेना कि इसका अस्तित्व है ही। इसी तरह से जो है उदाहरण दिया है कि जैसे नदियां समुद्र में लय हो जाती हैं तो फिर वो नदी नदी नहीं रहती, क्या हो जाते? ऐसे ही उस परम ज्योति सद्गुरुदेव भगवान में हम भी क्या हो गए हैं, लय हो गए। तुम्हारी ज्योति के सामने में, तुम्हारी ज्योति के सामने, गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। मैं सुनते सुनते भी छक गया हूँ, मैं सुनते सुनते ही छक गया हूँ। मैं कहते कहते भी थक गया हूँ, मैं कहते कहते ही थक गया हूँ। मैं कहते कहते भी थक गया हूँ। मैं कहते कहते ही थक गया हूँ। समझ में आते ही रुक गया हूँ, समझ में आते ही रुक गया हूँ। मैं चलते चलते भी चल चुका हूँ, मैं चलते चलते ही चल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के सामने में, तुम्हारी ज्योति के सामने में, गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। खुद ही गुमाई है आप ही में, खुद ही गुमाई है आप ही में, जुदी गुमाई है आप ही में। जुदी गुमाई है आप ही में। बिना भजन के हुआ हूँ गायब, बिना भजन के हुआ हूँ गायब। नजर के कांटे
पर तुल चुका हूँ। नजर के कांटे पर तुल चुका हूँ। अब काफी दिन हो गए देखो वेदांत सुनते सुनते, आप ये बताइए जुदा किसको कहते हैं और खुदा किसको कहते हैं, या यूं कहो खुदी किसको कहते हैं और जुदी किसको कहते हैं। खुदा को छोड़ो, खुदी, खुदी किसको कहेंगे और जुदी किसको कहेंगे। हम कब अपने को जो है खुदी से ग्रसित माने और कब अपने को जुदी से ग्रसित माने। जुदा कौन है और खुदी क्या है, हैं? देखो खुदा को भूल करके हम जिस देह को मैं मान बैठेंगे तो है खुदी। खुदी गुमाई है आप ही में, कहा है ये देह कहाँ गुम हो जाए, आत्मा में गुम हो जाए तो खुद ही गुम हो गई। और जुदा कौन है, ये देह जुदा नहीं है। अभी अभी समझा गए हम, जुदा तुम हो, यानी जीवत तो जुदा है, देहत तो जुदा नहीं है। देह नाम की सत्ता तो है ही नहीं महाराज। ये जो देह का बहुत बड़ा धोखा, यही हमको जो है मोह आसक्ति में फंसाए हुए। तो सच बता दूं बंधुओं, सच कह रहा हूं, केवल हमको स्थूल देह छोड़ना है, सूक्ष्म कारण देह छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुदा ही निकलो। सारा कर्रा काम कहाँ पर है? हाँ, लोग भी मत समझ लेना कि हमने देह छोड़ दिया है, अब वेदांत तो सुन लिया है। नहीं, 24 घंटे देह बने रहते हो, 24 घंटे। खुदी गुमाई है आप ही में, खुदी गुमाई है आप ही में, जुदी गुमाई है आप ही में, जुदी गुमाई है आप ही में। बिना भजन के हुआ हूँ गायब, बिना भजन के हुआ हूँ गायब। नजर के कांटे पे तुल चुका हूँ, नजर के कांटे पे तुल चुका हूँ। नजर के कांटे पे तुल चुका हूँ, नजर के कांटे पे तुल चुका हूँ। तुम्हारी ज्योति के सामने में, तुम्हारी ज्योति के सामने गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ, गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ। ये प्रेम का मग है ही अनोखा, ये प्रेम का मग है ही अनोखा। मिला हूँ प्रीतम से है न धोखा, मिला है प्रीतम से है न धोखा। विज्ञान खुद को गला गला कर, विज्ञान खुद को गला गला कर तुम्हारे सांचे में ढल चुका हूँ, तुम्हारे सांचे में ढल चुका हूँ। ये प्रेम का मग, देखो शराब का मग पीते हो? अच्छा, चाय का पीते हो कि नहीं? नहीं पीते हो। जो चाय का मग पीते हैं, जी हाँ, हम लोग पीते हैं 6:20 पर, चाय नहीं मिली तो दिल घबराने लगता है। पीने की बात कर रहे हैं, आप लोग पीते ही नहीं हो। पीना एक नशा है। जी हाँ, चाहे चाय पियो, चाहे शराब पियो, चाहे धन पियो, ये भी तो है। धन मत चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म हो,
अच्छा, धन कमाने वाले को लग रहा है किसी को कि हम दुष्कर्म कर रहे हैं? किसी को नहीं लगता, क्योंकि वो मद है, वो नशा है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रेम का मग, हाँ, तुलना करो जरा। हम तो अपनी आदतों से तुलना करते रहते हैं। मजा इतना आत्मा में आ रहा है कि नहीं जितना चाय में आता है, हैं? जिन्हें कहा और में मजा आने लगा। जितना धन कमाने में आ रहा है, जितना व्यवहार कमाने में आ रहा है, इतना मजा काय में? आत्मचिंतन। ये प्रेम का मग है ही अनोखा, ये प्रेम का मग है ही अनोखा, मिला हूँ प्रीतम से है न धोखा, मिला हूँ प्रीतम से है न धोखा। विज्ञान खुद को गला गला कर, विज्ञान खुद को गला गला कर, तुम्हारे सांचे में ढल चुका हूँ, तुम्हारे सांचे में ढल चुका हूँ, तुम्हारी ज्योति के सामने में, तुम्हारी ज्योति के सामने। गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ, गुरुदेव तुम में ही मिल चुका हूँ, मैं गुनते गुनते भी गुन गया हूँ, मैं गुनते गुनते ही गुन गया हूँ, अथाह दरिया में मिल चुका हूँ, अथाह दरिया में मिल चुका हूँ। इस प्रकार से जो है, अगर हमको एक क्षण भी निर्विकल्प समाधि लग जाए तो फिर ज्ञान होना 100% संभव है। बोलिए सब, बोलिए भगवान की जय।